अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल PH ड्रामा हाईलाइट। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जुड़वा एपिसोड 30 का स्टार्ट सरमद से शुरू होता है और सरमद अपने रूम में बैठा हुआ हाथ में म्यूज़िक गिटार बजा रहा है और साथ ही साथ सोच में पड़ा है कि ज़ारा को अचानक से क्या हो गया है और ज़ारा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो इतनी बदल कैसे गई है। कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ज़ारा मुझसे कोई बात छुपा रही है, या सिर्फ मेरा वहम होगा, या फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ आदिल ने ज़ारा को अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो ज़ारा अचानक से घबरा जाती है और ज़ारा आदिल को कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। जिस पर आदिल ज़ारा को कहता है कि क्यों मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कह सकता। जिस पर ज़ारा कहती है कि नहीं, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरा क्या इरादा है और तुमने फ़ौरन से मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। जिस पर आदिल कहता है अच्छा फिर तुम ही बता दो कि तुम्हारा क्या इरादा है। जिस पर ज़ारा कहती है कि मुझे नहीं पता। यहाँ पर आदिल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अच्छा तुम बताओ हाँ या ना। और ज़ारा घबरा के कहती है कि मुझे नहीं पता। आदिल फिर से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। जिस पर ज़ारा जवाब देती है कि तुम मुझे बुरे भी नहीं लगते लेकिन, और फिर आदिल कहता है कि तुम हाँ या ना पे जवाब दो। और ज़ारा फिर से कहती है कि मुझे नहीं पता और फिर इसके बाद यहाँ से उठकर चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ जहाँ सारा रह रही है वहाँ पे सारा काफ़ी परेशान लगती है और सोचती है कि मुझे क्या हो गया है, मुझे कराची जाना है। और ज़ारा वहाँ कराची जाके बैठ गई है और अभी तक मुझसे रब्ता भी नहीं किया इतने दिनों से। सारा अपने ख्यालों में थी कि इतने में ज़ारा का रूप आईने में आ जाता और सारा को कहती कि तुम्हें क्या हो गया है। और सारा ज़ारा को कहती है कि मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। जिस पर ज़ारा कहती है मैं उस घर में तुम्हारे लिए मसला सॉल्व करने के लिए गई हूं और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। जिस पर सारा कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जिस पर ज़ारा कहती है इतने दिन हो गए तुम्हें पहले अम्मी की याद नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आदिल की याद आ रही हो और अम्मी को बीच में ला रही हो, कहीं ये बहाना तो नहीं है। जिस पर सारा खामोश हो जाती है, जिसका मतलब है कि सारा अम्मी के बजाय आदिल को मिस कर रही है। जबकि दूसरी तरफ रक्षी और मुनव्वर गाड़ी में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और मुनव्वर रक्षी को कहता है ये मेरा मोबाइल देखो, मैंने उस लड़की का नंबर डिलीट कर दिया था। मुनव्वर अपनी सफाई रक्षी के सामने पेश करता है लेकिन रक्षी खामोश बैठी सुनती रही। जिस पर मुनव्वर रक्षी को कहता है कुछ तो बोलो, खामोश क्यों बैठी हो। और फिर रक्षी मुनव्वर को कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और मुनव्वर आगे से जवाब देता है कि मैं तो शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने ही, अब अम्मी नहीं मान रही। जिस पर रक्षी कहती है कि तुम अम्मी को छोड़ो, तुम बताओ शादी करोगे या नहीं। तुम जानते भी हो मुनव्वर कि नहीं, कि तुम मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि ज़िद बन चुके हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। और आगे मुनव्वर भी कहता है कि रक्षी तुम्हारी यही बातें मेरे दिल को ले लेती हैं। जो कोई भी हमें जितना भी दूर करने की कोशिश करता है मैं उतना ही तुम्हारे और भी करीब हो जाता हूँ। लेकिन हम सभी को मालूम है कि मुनव्वर इससे मोहब्बत की शादी नहीं बल्कि जायदाद और दौलत को हासिल करने के लिए रक्षी के साथ शादी करना चाहता है।